5 अगस्त पूरे बेड़ों में शंखनाद ध्वनि गूंज रही है। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता की उपस्थिति और पेड़ों के दिग्गज लोगों की उपस्थिति यह बता रही कि आज का दिन कितना अहम दिन है। इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला दिन है। यह बोलने की जरूरत नहीं है, इनके उपस्थिति से ही आप समझ सकते हैं कि आज का दिन कितना सौभाग्यशाली दिन है। मौके पर उपस्थित श्रीमती गंगोत्री कुज्जुर जी ने कहा कि पूरे बेड़ों में हम लोगों ने भ्रमण किया और आज हम सबों के लिए सौभाग्यशाली दिन है। वर्षों से मेरे दिल में जो इच्छा थी वो आज पूरा हुए। हमारे ही क्यों, पूरे भारतवासियों के दिल में जो इच्छा हुई उसे पूरा करने में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अहम योगदान दिया। वहीं देव कुमार धान जी ने भी कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हम सबों के हित में फैसला किया। माननीय सांसद जी के निर्देश से पूरे विधानसभा में 51 लड्डू का वितरण प्रसाद के रूप में वितरण किया गया है और निश्चित रूप से आज पूरे देश के लिए, हम सभी के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज ही ऐतिहासिक दिन में सभी लोगों को हार्दिक बधाई देते हुए आज हम सभी अपने आप को परम सौभाग्यशाली एवं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि निश्चित रूप से आज हमारा देश 490 साल के जो कालखंड में विभिन्न तरह की जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग इसमें बलिदान हुए और एक राम राज्य की जो परिकल्पना हमारे भारतवर्ष को थी, आज उस शुभ घड़ी में ये जो भूमि पूजन का जो कार्य हो रहा है, ये हम सभी भारतवासी नहीं, संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए एक राख, शाख एवं धाक प्रदर्शित करने का समय है। आज हम ऐसे शब्द नहीं कह पा रहे हैं जो हमारी जो खुशी है, जिसको हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सक रहे हैं। इसलिए आज सभी भारतवासियों को इस भूमि पूजन के कार्यक्रम पर हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और फिर से राम राज्य की जो परिकल्पना थी वो फिर से इस भारतवर्ष में दिखने को मिलेगी, ये निश्चित रूप से सत्य है। भाजपा के प्रदेश अनुसूचित जनजाति के प्रवक्ता जगन्नाथ भगत जी राम जन्मभूमि मंदिर भूमि पूजन में शरणा सनातन एक किनारा दिया। इसमें अब शरणा की कितना योगदान रही है, कितनी खुशी है शरणा के लिए? आज की खुशी की बेला में और भारतवर्ष का इस हिंदुस्तान के अंदर जिस समय सृष्टि काल था द्वापर में, और उस समय रामायण काल चल रही थी, उस समय जनजाति समाज विशेष रूप से और राजा दशरथ जी के अनुयायी रहे। उनके पुत्र आसुरी शक्ति एवं आसुरी शक्ति के वंशज रावण की
के साथ जो लड़ाई हो रही थी, उस लड़ाई में विशेष रूप से जनजाति समाज के लोगों ने और राजा दशरथ जी को, उनके पुत्र पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को सबसे ज़्यादा, संपूर्ण समाज से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके और जनजाति समाज के लोगों ने साथ दिया और अंततोगत्वा रावण की हत्या करने में जनजाति समाज का व्यक्ति ही अग्रणी भूमिका निभा करके और उनकी हत्या की। और हत्या करने के पश्चात जिस दिन और पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सज धज कर और अयोध्या लौटे, उस दिन विशेष रूप से यादगारी के रूप में दिवाली मनाया गया। अयोध्या एवं हिंदुस्तान का प्रत्येक नगरी में, प्रत्येक गांव में और दीपक का जलाया गया। उसी को का यादगार में आज भी और उनके वर्षों से, 500 वर्षों से जो चल रहा था झमेला कि वो मस्जिद था या मंदिर था, इस झमेला को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया। उस आदेश के अनुसार आज उस मामला को समाप्त करके और उस स्थल पर, पूजा स्थल पर, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थल पर भूमि का पूजन करके आज से ही और मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जनजाति समाज की ओर से मैं अग्रणी भूमिका निभाते हुए संपूर्ण हिंदुस्तान के वासियों को धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम करता हूँ। 500 वर्ष संघर्ष के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद इस देश में इस राम मंदिर मुद्दे पर विवाद खत्म हुआ और आज अरबों लोगों का आस्था का जो केंद्र अयोध्या में मंदिर बनाने का आज शुभारंभ हो रहा है। उसी के खुशी में आज हम लोग बेड़ों में भी एक छोटा सा जुलूस निकाले और अपना खुशी इजहार किए और हम तमाम लोगों को बधाई देते हैं इस मौके पर कि निश्चित रूप से देश जो है राम भगवान की कृपा से आगे बढ़ेगा और कोरोना भी खत्म होगा। धन्यवाद। हम सभी लोग महसूस कर रहे हैं रामलला जी का मंदिर अयोध्या में निर्माण, जो भूमि पूजन होना है वो प्रारंभ हो, जो उसका मुहूर्त था वो हो चुका है। और इस घड़ी में जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ नगर भ्रमण का जो ये किया, ये मैसेज सभी लोगों को देने का काम कर रहे हैं कि आज रामलला जी का मंदिर का जो भूमि पूजन है उसमें हम सभी लोग शरीक हैं, क्योंकि यह 500 वर्ष पहले का जो हमारा ये था वो आज हमारा एक साधना बोलते हैं, वो साधना पूरा हो रहा है। जो श्रद्धा के साथ पूरे देश भर में सभी लोग, सभी अपने अपने जगहों पे, मंदिरों में, पूजा स्थलों में सभी लोग श्रद्धा के साथ नतमस्तक हैं, क्योंकि यह कोरोना वायरल का समय है। नहीं तो आज का समय हम यहाँ नहीं होते, अयोध्या में होते और ऐसा वहाँ का नज़ारा होता, सीन होता कि पैर रखने का भी जगह श्रद्धालुओं के से ये नहीं हो पाता। लेकिन आज हम लोग उसका एक ये यहाँ पर महादानी बाबा के मंदिर से प्रारंभ करके पूरे नगर भ्रमण के साथ फिर यहाँ पर वापस ये आज रामलला का मंदिर का भूमि पूजन, मंदिर निर्माण का भूमि पूजन हो चुका। मंदिर तो बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा जो अद्भुत होगा पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं, विश्व में जो हमारे माननीय मोदी जी का परचम लहरा रहा हो और ऊपर उसका ग्राफ जाएगा। इसके साथ ही एक राम राज्य की जो कल्पना करते हैं पुनः हुआ वापसी हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा यहाँ पर भारतवर्ष में होगा। और आज पूरे हर्षोल्लास के साथ शाम के समय जैसे हमारे भगवान राम वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे, वैसे हम लोग सभी अपने अपने घरों पर, अपने मंदिरों पर, अपने जहाँ पर भी स्थल है वहाँ पर दीपोत्सव मनाएंगे। दीप प्रज्वलित करके उनके आगमन का हर्षोल्लास के साथ आह्वान भी करेंगे और पूजा पाठ भी करेंगे श्रद्धा के साथ। आज संदेश यही देना चाहते हैं कि सभी ये अपने भारतवर्ष के लिए एक ऐतिहासिक पल, अद्भुत पल, धार्मिक पल, सब कुछ इसमें समन्वय है, स्थापित है।
सभी लोग एक भाव से, समभाव से समाज को स्वस्थ बनाने के लिए, राम राज्य बनाने के लिए इस ओर उन्मुख होंगे, यही हम कामना करेंगे, यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत